तो लोग कहते संजय मेहता ने जेल कैम्प को धोखा दे दिया। भाई साहब, मैं जेल कैम्प में था ही नहीं कभी। आपने क्या नियम बनाया कि जो लोकसभा लड़ा है वो विधानसभा नहीं लड़ेगा, लेकिन मैं खुद 2 जगह से लड़ूंगा। तो आपके लिए पूरा विशेषाधिकार होना चाहिए और जो संगठन में दूसरे लोग हैं उनके लिए नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति आया बड़ा सा फोर्ड इंडिवर लेकर के, अपना काफिला दिखाया, कुछ पैसे दिए उसने, चतरा लोकसभा का प्रत्याशी हो गया। आप क्या करने लगे? टिकट को बेचने लगे। आपने एक फर्जी डॉक्टर को बगोदर में टिकट दे दिया। जी, अभी आजसू पार्टी में आप हैं। अगर आजसू भी आपको टिकट नहीं देती है तो आप मैं संगठन की सेवा करने के लिए आया हूँ। आजसू में ही जीऊंगा, आजसू में ही मरूंगा। मैं आपका मतलब अब राजनीतिक करियर यहीं पे खत्म होगा? बस यहीं पर आजसू ही मेरा जीवन है। जब आप लोकसभा चुनाव में आए थे बड़कागांव, तो बहुत सारे लोगों ने आप पे भरोसा जताया था और आशीर्वाद के तौर पे अक्षत, फूल, कुछ पैसे दिए थे। अब उन्होंने सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैला रहे हैं कि मुझे संजय मेहता पैसा दे, जो मैंने उसमें भेजा है। और वो यहाँ तक कि वो जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया है, नहीं, 1 मिनट सुन लीजिएगा। जिन लोगों ने फोन पे किया था वो सोशल मीडिया में फोटो भी चिपका दे रहे हैं कि मैंने 1000 भेजा था, मैंने 2000 रुपए भेजा था, मुझे वो संजय मेहता वापस करे, बाकी बात कहीं भी चला जाए। उन्होंने अभद्र भाषा का भी उपयोग किया, बोलते हैं यहाँ तक कि भाड़ में भी चला जाए, इस तरह का अभद्र भाषा का भी प्रयोग किए। जिन लोगों आप ने उस पे क्या बोलेंगे? जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मैं उनका कर्जदार हूं और झारखंड की मिट्टी की सेवा करते हुए उनका कर्ज अदा करूंगा, यही कहना चाहता हूं। आप जो पार्टी बनाए थे उस पार्टी का क्या हुआ? ये विलुप्त हो गया या फिर अभी भी उस पार्टी के कार्यकर्ता बचे हुए हैं? क्योंकि केंद्रीय अध्यक्ष आप थे और आप ही हैं जो अपनी ही पार्टी को छोड़ करके जेबी केसेस 1, जेबी केसेस 2 में बहुत सारी लड़ाइयां छिड़ी, लेकिन आप क्या किए? जेबी केसेस 1 को भी छोड़ दिए, पहले जेबी केसेस 2 को भी आप छोड़ दिए और अब जाकर के आजसूस में अपना दामन थाम लिए है। कारण क्या है? आपके सवालों में ही उत्तर है। आपने कहा कि आपकी पार्टी का क्या हुआ, आपने कहा ना कि जेबी केसेस, तो जेबी केसेस एक पहले था जिसका नाम था झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की पॉलिटिकल पार्टी का नया नाम पड़ा। ठीक उसी तरीके से जो हमने जेबी केसेस बनाया था झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति, तो उसके वर्ड में समिति है, वो एक समिति थी, वो एक संगठन था। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो हमने ये कहा था कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी या हमारे नौजवानों की, जो हमारे साथी, उनकी राय हुई तो हम लोग ऐसा कोई निर्णय लेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक सामाजिक संगठन है। अच्छा। तो वो एक सामाजिक संगठन, वो पार्टी नहीं थी। हाँ, उसका अस्तित्व अभी भी बरकरार है ना, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। तो जब राजनीतिक पार्टी के तौर पर मुझे चुनने का विकल्प आया कि अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने आजसू को चुना। तो अब इस बात को क्लियर करते हैं कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा, तो मैं निर्दलीय लड़ रहा था, जेबी केसेस समर्थित। अब इस बात को ऐसे समझिए कि अगर मैं चुनाव चिन्ह होता मेरे पास कोई राजनीतिक दल का, तो वो चुनाव चिन्ह होता जो चला चुनाव के दौरान, तो लोग कहते संजय मेहता ने जेल कैम्प को धोखा दे दिया। भाई साहब, मैं जेल कैम्प में था ही नहीं कभी। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति आंदोलन से निकली हुई एक समिति थी, और जब पार्टी बनी तो उसमें एक छत्र राज हो गया। तो मेरा कहना यह है कि जब सामूहिक संघर्ष सब कोई कर रहे हैं तो आप अकेले निर्णय लेते हैं, ना संजय दा तोरा जाना हुसैनाबाद लड़े ले। मैं हुसैनाबाद क्यों जाऊंगा? पलामू में कभी गया नहीं, मेरा घर नहीं वहां, मैंने वहां संघर्ष नहीं किया। आप लड़ेंगे कहां से? जहां से डुमरी से, जहां पर सबसे ज्यादा वोट लोकसभा में आया था, और वहां के कैंडिडेट जिसने मेहनत किया, मेरे मोती भाई ने, आपने उसको कहां भेज दिया? टुंडी में, अपने लिए कंफर्ट जोन। आपने क्या नियम बनाया कि जो लोकसभा लड़ा है वो विधानसभा नहीं लड़ेगा, लेकिन मैं खुद 2 जगह से लड़ूंगा। तो आपके लिए पूरा विशेषाधिकार होना चाहिए और जो संगठन में दूसरे लोग हैं उनके लिए नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इन सब परिस्थितियों से बेहतर है कि खुद को अलग कर लेना। आप क्या करने लगे? टिकट को बेचने लगे। आपने एक फर्जी डॉक्टर को बगोदर में टिकट दे दिया। आपने इतने जगहों पर ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया। जब मैं लोकसभा लड़ रहा था, चतरा लोकसभा में कई अच्छे प्रत्याशी थे। कोई व्यक्ति आया बड़ा सा फोर्ड इंडिवर लेकर के, अपना काफिला दिखाया, कुछ पैसे दिए उसने, चतरा लोकसभा का प्रत्याशी हो गया। चतरा के साथी मुझे कहने लगे संजय दादा ये क्या हुआ? हमने कहा बाबू निर्णय तो हम नहीं लिए हैं, हम तो हजारीबाग में व्यस्त हैं। तो इस तरह की चीजों को क्या स्वीकार्यता मिलनी चाहिए? आज लोग इतने पंडित बने घूम रहे हैं
आज ना कल लोग ये कहेंगे कि संजय मेहता सही है। आप इस बात को देखिएगा, इतना इन लोगों ने करप्शन किया है, इतने जगह से इन लोगों ने पैसे उठाए हैं। अभी कुछ दिनों पहले देवघर से एक आदमी ने मुझे फोन किया, तो मुझे कहा कि भैया वो कोई खान साहब हैं, हमसे ले लिए 6 लाख रुपया विधानसभा में टिकट देने के लिए। ये मामला बहुत चला। हाँ। देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव से और हमको टिकट नहीं मिला और वो हमको जो है सो पैसे भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? तो हम बोले कि आप उनसे बात करिए, हमको क्यों बोल रहे हैं? तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे रहेगा जी। अभी आजसू पार्टी में आप हैं, अगर आजसू भी आपको टिकट नहीं देती है तो आप मैं संगठन की सेवा करने के लिए आया हूँ। आजसू में ही जीऊंगा, आजसू में ही मरूंगा। मेरा अगर आधिकारिक तौर पर देखें, झारखंडी पार्टी के तौर पर एक पार्टी हमने ज्वाइन किया था, आम आदमी पार्टी। ये मेरी दूसरी पार्टी है, क्योंकि वहां पर मैं गया ही नहीं था। आपका मतलब अब राजनीतिक करियर यहीं पे खत्म बस होगा? बस यहीं पर आजसू ही मेरा जीवन है। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। जब आप लोकसभा चुनाव में आए थे बड़कागांव, तो बहुत सारे लोगों ने आप पे भरोसा जताया था और आशीर्वाद के तौर पे अक्षत, फूल, कुछ पैसे दिए थे। अब उन्होंने सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैला रहे हैं कि मुझे संजय मेहता पैसा दे, जो मैंने उसमें भेजा है। और वो यहाँ तक कि वो जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया है, नहीं, एक मिनट सुन लीजिएगा। हाँ। जिन लोगों ने फोन पे किया था, वो सोशल मीडिया में वो फोटो भी चिपका दे रहे हैं कि मैंने 1000 भेजा था, मैंने 2000 रुपए भेजा था, मुझे वो संजय मेहता वापस करे, बाकी बात कहीं भी चला जाए। उन्होंने अभद्र भाषा का भी उपयोग किया, बोलते हैं यहाँ तक कि भाड़ में भी चला जाए, इस तरह का अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। जिन लोगों आप ने उस पे क्या बोलेंगे? जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मैं उनका कर्जदार हूँ और झारखंड की मिट्टी की सेवा करते हुए उनका कर्ज अदा करूंगा, यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। चलिए, देख सकते हैं आप, बहुत सारी बातें हुई और हाँ, आप देख सकते हैं बहुत सारी बातें हुई और बहुत अच्छे विचार को भी रखा है। और आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।